मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में मंगलवार को परिषदीय स्कूलों में रसोइयों और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय से जुड़े एक सवाल पर सपा पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि साल 2012 से 17 तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और तब रसोइयों को जो मानदेय मिलता था वो 500 रुपए से भी कम था। आप लोगों ने दूसरा अन्याय उनके साथ ये किया है कि जिनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। वही इनके चयन में भी भेदभाव होता था। हमारी सरकार ने 2022 में उनके मानदेय को न्यूनतम 2000 रुपए किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी ने कोरोना काल में अपनी सेवाओं के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने में अभिनंदनीय काम किया है। यही वजह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हो या आंगनबाड़ी सहयोगी, इन सबके मानदेय में वृद्धि भी की है और इन्हें टैबलेट से आच्छादित करने के साथ साथ अतिरिक्त आय का प्रावधान भी किया है। ये 3,72,000 जो रसोइया हैं, 8 घंटे एक तो उनकी सेवा नहीं होती है। आप लोगों ने दूसरा उनके साथ अन्याय ये किया कि जिनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। तीसरा, मनमर्जी से चयन होता था, कोई मेरिट उसकी नहीं होती थी। ये हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया और 2022 में उनके मानदेय को हम लोगों ने न्यूनतम 2000 रुपए तक किया है। ये हमारी सरकार ने किया है। आपके समय में, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में, ये पैसा उनको 500 रुपए से भी कम मिलता था और उसमें भी चयन में भेदभाव होता था, चाहे वो आंगनबाड़ी का हो या रसोइया का। ये सभी बेहतरीन सेवा कर रही हैं और मैं सचमुच इनका सभी का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि फील्ड लेवल में इन्होंने कोरोना कालखंड में बहुत बेहतरीन कार्य करके अपनी सेवाओं के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने के लिए बहुत अभिनंदनीय कार्य किया। इसी के साथ प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आंगनबाड़ी सहायक और पंचायत सहायक को फिक्स मानदेय के साथ फिक्स पैकेज की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन इस विषय पर जब अटल टीवी की टीम ने आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता सिंह से टेलीफोनिक वार्ता की तो वो इस बात से असहमत नजर आई है और उन्होंने प्रदेश सरकार के ऊपर काफी नाराजगी भी जताई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वार्ता के दौरान, आप भी सुनिए। सरिता जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस वक्त विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है, तो ऐसे में आपको सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं? सरकार ने तो हमारी उम्मीदें ही तोड़ दी मैडम जी। सरकार से तुम्हारी बहुत कुछ उम्मीदें थी बजट 2024 में कि केंद्र सरकार हमें जहाँ यशोदा मैया की संज्ञा दे रही है जी, वहाँ कुछ न कुछ बजट में हमारे लिए भी लागू करेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जी। और आप जानती हैं कि जो मजदूर दिन में मजदूरी करता है वो दिन में 400 रुपए कमाता है जी, लेकिन हम एजुकेटेड आंगनबाड़ी वर्कर्स मात्र 200 रुपए दिहाड़ी पे 12 घंटे काम करते हैं जी। मतलब कि एक ही देश में, एक ही स्टेट में जी, दो तरह का सौतेला व्यवहार सरकार हमारे साथ कर रही। एक तरफ अनपढ़ मजदूरों को 400 से 500 रुपए प्रतिदिन दे रही है मजदूरी और वहीं पढ़ी लिखी एजुकेटेड आंगनबाड़ी को मात्र 200 रुपए में 12 घंटे खटा रही है जी। और विभाग के साथ साथ अन्य विभाग के कामों के बोझ तले इतना दबा दी है ये सरकार जी, कि कितनी आंगनबाड़ियां नौकरी छोड़ने पर विवश हो गई हैं जी, कितनी डिप्रेशन में चली गई हैं जी। सरिता जी, अभी हाल ही में विधानसभा के सत्र के दौरान ये बातें योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कही गई हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आंगनबाड़ी सहायक और पंचायत सहायक को फिक्स मानदेय के साथ फिक्स पैकेज की व्यवस्था की गई है और ये बात उनकी ट्विटर पे भी लिखी गई है। तो क्या ऐसा कुछ हुआ है इस बीच में आप लोगों के लिए? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका पैकेज है, हमें लग रहा है प्रोत्साहन राशि जो काम करने के बदले हमको मानदेय के अलावा 1500 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है, वो प्रोत्साहन राशि है और वो जब तक इनकी सरकार रहेगी तभी तक वो प्रोत्साहन राशि रहेगी, वो परमानेंट नहीं है जी। परमानेंट तो हमारा मात्र 6000 रुपए मानदेय है मैडम जी, इसके अलावा कोई पैकेज नहीं है। जब सामने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संगठन के साथ वार्ता करके 8 से 10,000 के बीच मानदेय बढ़ाने की कह के मात्र 500 रुपए बढ़ाए, तो ऐसे सरकार से क्या ही उम्मीद की जा सकती है? जी सरिता जी,
ऐसे ही और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से बात करके ये बातें सामने निकल कर आई थी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं इनसे अन्य और कार्य लिए जाते हैं और खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे काम आप लोगों को करने पड़ते हैं। जी, स्वास्थ्य विभाग तो समझ लीजिए लोहे के चने चबवा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी बहनें इतनी भोली हैं कि स्वास्थ्य विभाग का अदना सा कर्मचारी उनको सेवा समाप्ति की धमकी देकर काम पे बुला ले रहा है। वो बेचारी डर के मारे सेंटर छोड़ के भागती हैं उनके साथ कि मेरी नौकरी बची रहेगी तो मेरी रोजी रोटी चलेगी, मेरे बच्चों की परवरिश हो सकेगी। जी, बाल विकास हर काम के बोझ को अपने ऊपर लेके आंगनवाड़ी के मत्थे मढ़ देता है कि इसे आंगनवाड़ी वर्कर चाहे जैसे जिस हद पर जी के मर के चाहे जैसे करके रिपोर्टिंग लाके देगी तो हमारा परचम ऊंचा रहेगा। जी सरिता जी, तो क्या ये जो अन्य कार्य आप लोगों से लिए जाते हैं इसके लिए आप लोगों को अलग से कोई प्रोत्साहन राशि, मानदेय या वेतन कुछ ऐसा कुछ मिलता है आप लोगों को, या फिर बस ऐसे ही आप लोग कार्य करने जाती हैं? नहीं मैडम, कोई पारिश्रमिक कोई मानदेय नहीं मिलता। हम जो ICDS विभाग हमें मानदेय देता है उसी में हमको सहयोग में लगा दिया जाता है। जी, हमसे हमसे कहा जाता है कि आप एक सहयोगी के रूप में कार्य करिए, आप उसी गांव की निवासी हैं, इसलिए जो भी आए आम घास जो भी आए उसके साथ आप लग जाइए। जी, अभी एक हेलो डॉक्टर की टीम चली है मैडम, वो आंगनवाड़ियों को इतना ज्यादा परेशान कर रही है। वो सेवा समाप्ति की धमकी देकर आंगनवाड़ी से पूरे दिन खटा रही है, पूरे दिन दौड़ा रही है फील्ड में। जी सरिता जी, ये जो बात निकलकर सामने आई थी योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो कही गई थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आंगनबाड़ी सहायक और पंचायत सहायक को फिक्स मानने के साथ फिक्स पैकेज की व्यवस्था की गई है, इसके साथ ये भी बातें हो रही थी कि इसमें कुछ ऐसा काम करवाया जाएगा जो आपके परफॉर्मेंस पे बेस पे आप लोग का मानदेय दिया जाएगा। तो किस तरह से ये चीजें आपको सही लगती हैं? क्या सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाना एक बहुत छोटा सा काम है? योगी आदित्यनाथ को या प्रदेश सरकार को ये चीजें कर देनी चाहिए, ना कि ये इतना बड़ा प्रोपोगेंडा करना चाहिए, फिक्स्ड पैकेज की बात करनी चाहिए या फिक्स मानदेय की बात करनी। इन सब चीजों के अलावा सीधे ये चीज साफ तौर पे कह दीजिए कि इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का वेतन बढ़ा दिया गया है या मानदेय बढ़ा दिया गया है। कुछ नहीं, ये केवल प्रोपोगेंडा करते हैं मैडम, ये कहते कुछ है करते कुछ है। ये केवल इस बार मात खाने के बाद ये ऐसी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं जी, क्योंकि इस सरकार पर से हम लोगों का भरोसा उठ चुका है। जी, आपने बात करी है मात खाने की, तो आप कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की बात कर रही होंगी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है और 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के लॉलीपॉप दे रही है कर्मचारियों को, तरह तरह की चीजें कह रही है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसे में आप लोग की आगे की रणनीति क्या है? किस तरह से आप लोग अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगी? और अगर आप लोग की समस्याओं का हल नहीं होता है तो आगे के लिए आपने क्या सोच के रखा है? देखिए, हमारी समस्याओं का अगर समाधान नहीं होगा तो हम अपनी बात को साधारण तरीके से सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर हमारी बात को सही तरीके से, साधारण तरीके से, टेबल टॉक से ये सरकार सुन लेती है, उस पर विचार विमर्श करके कुछ रिजल्ट निकालती है तो ठीक है, अन्यथा हमारा आखिरी विकल्प धरना प्रदर्शन ही होगा, हड़ताल ही होगी। जी, सरिता जी एयरटेल टीवी से सरकार की होगी। जी, सरिता जी एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।